बढ़िया 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 बढ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। और सुनाइए फैजान, कैसे हैं? बैठो, बात करते हैं। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। फैयाज भाई आज बहुत उजले और चमकीले कपड़े पहन कर आए हैं, कोई खास है? कहीं शादी या मंगनी में जाने की तैयारी तो नहीं? अरे फैजान भाई, असल बात तो ये है कि आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे घर में इसी की धूमधाम है। इस साल बाबा की दुआ से कारोबार अच्छा चला, बड़े प्यारे हो गए। इसी की खुशी में मेरा बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फैयाज भाई, ये बर्थडे क्या होता है? मैं समझा नहीं। और इसे धूमधाम से कैसे मनाया जाता है? अरे मुझे भी तो बताओ। अरे फैजान भाई, तुम भी बिल्कुल बुद्धू बख्श और अकल से पैदल इंसान हो। ऐसा बन रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। फैजान भाई, इसको तो अब छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, पर तुम नहीं जानते हो। लगता है किसी दूसरी दुनिया से चल कर आ रहे हो। अरे ओ लड़के, जरा ज़बान संभाल कर बात कर। बड़ा या अक्लमंद की औलाद, हमको बुद्धू बताने वाला। याद रख तू, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत से नवाजा है, ताईम अता की है। तुम कौन होते हो हमें बुद्धू और कम अक्ल कहने वाले? तुम तो कयामत तक इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। अरे फैजान भाई, तुम तो गुस्सा में आपे से बाहर हो गए। जरा गुस्सा को काबू में रखो और अपने को तालीम इल्म होने का सबूत पेश करो। अरे भाइयों, जब से आप लोग आए हो मैं देख रहा हूँ ये मौलाना साहब आपको इस्लाम के तरीकाए जिंदगी बता रहे हैं, आपके इरादे खुराफात से वाकिफ करा रहे हैं और आप एक इन्हीं पे नाराज हो रहे हो। मौलाना साहब आइए बैठिए, देखिए लोग कितने बहस कर रहे हैं। फैजान भाई, आपको इखलाक से तो लगता है तालीम से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अरे भाई, बड़ा पहलवान, गुस्सा पे काबू करना और सब्र करने वाले को बताया गया है। अरे अल्लाह के बंदो, तुम सब आपस में क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। हमारे झगड़ों की वजह से अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिस जमी को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया है, उस जमी पर तुम झगड़ रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? मौलाना साहब, लगता है आप भी बात करने के शौकीन हैं। अच्छी खासी तकरीर कर डाली। और आप बड़े शरीफ आदमी हैं, दूसरों को कोई भी अलकाब दे सकते हैं। बुद्धू, बख्श, अकल से पैदल। सारी गलती मेरी ही थी जो पलट कर जवाब दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो सारी बात खत्म करें और असल बात बताइए क्या है? अरे मौलाना साहब, भाई फैयाज भाई का बर्थडे है तो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी तैयारी के सिलसिले में घर से निकला था कि इन हजरत ने सवाल कर डाला, और जब हमने इनको बताया तो ये इतने सीधे, शरीफ और वक्त के वली निकले कि ये जानते ही नहीं बर्थडे क्या होता है, सालगिरह किसको कहते हैं। अच्छा, तो आप लोग बर्थडे यानी सालगिरह के चक्कर में हो? तो इसमें इतना ताज्जुब की कौन सी बात है? अरे भाई, ताजुब की बात है ही है कि आप मुसलमान हो और ये मुसलमान की शान के खिलाफ है कि गैर कौम के रविज इख्तियार करें। जी हजरत, आप बड़े दकियानुसी आदमी लगते हैं। हमने बर्थडे मना लिया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौन सा हर्ज हो गया? अरे मियाँ, तुम तो बड़े खसारे में हो। बर्थडे मनाना ये तो गैरों का रस्म रिवाज है, ईसाइयों का रस्म रिवाज है, और हम मुसलमान हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान पर जार कुर्बान करने वाले हैं। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो शख्स किसी दूसरी कौम की मुतशाबियत इख्तियार करेगा, क़यामत के दिन उसको उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। अजी हजरत, साल भर इंसान बहुत बिजी रहता है, कैसे भी करके साल में एक मर्तबा खुशी मनाने का मौका मिलता है, और आप है कि इस पर भी फतवा लेकर आ गए। तौबा तौबा, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से तौबा करो। क्यों हजरत, ऐसा क्या हो गया जो बड़ी तौबा तौबा कर रहे हैं? अरे ओ लड़के, तुम अपने जबान को जरा सोच समझ कर चला। ये मत भूलो कि 1400 साल पहले ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दे दिया था, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि लाइल्मी की बिना पर हम जहालत की बातें करने लगते हैं। अब बेवकूफ़ हो, दकियानूस हो, वगैरह वगैरह। मेरे भाई, ये खुशी का नहीं बल्कि गम का मौका है। अच्छा हजरत, मैं माफी चाहता हूँ अपनी बात के लिए, मगर ये खुशी का नहीं बल्कि गम का मौका है। इसकी वजह तो कर दे। मेरे
भाई, इंसानी ज़िंदगी का 1 साल ख़त्म हो गया है और आपकी मौत 1 साल करीब आ गई है। आप ये सोचिए कि इस 1 साल में कितने अच्छे और कितने बुरे काम किए हैं, और अगर बुरे काम ज़्यादा हो और इस हाल में मौत वाक़ई हो जाए तो ये सोचो फरिश्तों के सवालों का जवाब कैसे देगा। अल्लाह के बंदे अल्लाह के हुजूर रोज़े महशर में कैसे आएंगे। मौलाना साहब, ये हजरत अपने बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। मौलाना साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको बोलने से मना कर दें, वरना ठीक ठाक झगड़ा हो जाएगा। देखा ना मौलाना साहब, हक बात कैसी कड़वी लगी इन हजरत को। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते अब खामोश हो जाइए और इस बात को गौर से सुन लीजिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, यानी कि आइडियल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना ही अपने किसी बच्चे का बर्थडे मनाया, ना ही ये बात सहाबाए किराम, ताबईन और तबे ताबईन में ये बात पेश आई। तो सोचो, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और बुजुर्गान दीन के लिए जायज़ नहीं, वो हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकती है। हरगिज़ हमारे लिए जायज़ नहीं हो सकती। बात बिल्कुल साफ है। अगर इसके बावजूद भी इसके जैसा कोई शख्स करता है तो जहन्नम के 8 दरवाजे खुले हैं। हजरत, आपकी बातों से दिल को तसल्ली हुई और बात समझ में आ गई कि बर्थडे मनाना गैरों की रस्म है, हम मुसलमान को ये नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब, आपकी बात सुन के दिल को राहत मिली, लेकिन आप इन्हें समझाइए कि बोलने का तरीका सीखे। इनकी बातों से मेरा दिल बहुत दुखा। मेरी बातों से आपका दिल दुखा है, मगर आपने कभी सोचा है कि आपके इस गैर इस्लामी कामों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना दुखा होगा, उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, मैं आपकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाई, इन्होंने जो कुछ भी कहा है आपके हमदर्दी में कहा है, पूरे अखलास से कहा है। हजरत, आप इनकी सफाई पेश ना करें, मुझे ऐसी खैर